टीवी 99 में आपका स्वागत है और मैं हूं कमर खान। बच्चे देश का भविष्य कहलाते हैं, लेकिन इन बच्चों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता कितनी है, यह इस बात से मालूम होती है कि मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चों की संख्या 65 लाख से भी ज्यादा है। सरकार ने आंकड़ों को झुठलाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाने के दावे तो किए, लेकिन बच्चों के लिए बनाई गई योजनाएं जमीन पर कोई कमाल नहीं कर पाई। बचपन भूख से लड़ रहा है और बच्चे बेमौत मर रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश बच्चों का निवाला पानी में। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील में पोषण आहार को पानी में बहाने की घटना के बाद सरकार के कुपोषण को नियंत्रित करने की दावों की पोल तो खुल ही गई, साथ ही सरकारी तंत्र की लापरवाही और निकम्मेपन की तस्दीक भी हो गई। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पूरक आहार बांटने की बजाय पानी में बहा दिया गया। अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं। मामले में दोषी महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को बचाने की जद्दोजहद में जिले के आला अधिकारियों के गले की फांस बनती जा रही है। मामले की पूरी पड़ताल करने के लिए टीवी 99 की टीम गोटेगांव तहसील पहुंची। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं की सच्चाई पानी में डूब रही है। नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील के जमुनिया गांव में नर्मदा नदी के किनारे तैरते पोषण आहार के ये पैकेट्स सरकारी योजनाओं की सतही हालत बयां करते हैं। 27 जुलाई को रात में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी की मिलीभगत से विभाग के लिपिक और चौकीदार ने मजदूरों की मदद से नर्मदा में करीब 5800 पूरक पोषण के पैकेट पानी में बहा दिए गए। रोजमर्रा की तरह गांव के लोग और नाव चलाने वाले मल्लाह जब नदी पर गए तो उन्हें पानी में तैरते हुए पैकेट दिखाई दिए। कौतूहल और असमंजस के बीच उन्होंने इन पैकेट्स को देखा तो पहले ये समझे कि कोई वाहन नदी में गिर गया, जिसका सामान निकलकर पानी में बह रहा है। जब पैकेट को करीब से देखा तो पता चला कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को बांटे जाने वाले पोषण आहार के पैकेट्स हैं। क्या देखा था हमने सर, जिस दिन वो वहाँ पे गाड़ी पलटी थी उस दिन हम लोगों ने जो बच्चों के लिए खाने पीने के जो सामान आता है वो पैकेट पाउच वगैरह यहाँ पे बहे थे नर्मदा जी में। तो जी लगभग 2 दिन तक यहाँ से बहे पानी में। देख के क्या लगा पहले आपको? पहले हम लोगों को ये लगा कि कोई ट्रक वगैरह पानी में गिर गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो वहीं पे पलटा था और उसकी सामग्री वगैरह यहाँ बह रही पानी। 2 दिन तक बहते रहे, लेकिन पैकेट की तो कोई गिनती नहीं है, यानी थोड़ी थोड़ी यानी बेरे गिर बह रहे थे। पैकेट बहे देखे सर पहली बार। हम माल लेने गया, 3 पैकेट हमने कोने से बहा नबदम आए, कुछ खराब से दिखे और बहुत सारे पैकेट बहते जाते जिले कगर में ऐसे बहुत सारे बहते गए, बोरी गई बहती ये पर न दे रहे। 3 दिन बहे लगातार, लगातार बहे लोगों ने पकड़े और बहा दे, कहीं पता चली कि खराब हो गए फिर बहा दे। बहुत से बहे हम जाने कितने पैकेट देके क्या किया आपने? पैकेट देखे और बहुत से सर हम बताएं। मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को मिली। आनन फानन में जांच कराई गई। इलाके के अनुविभागीय अधिकारी ने जांच का जिम्मा नायब तहसीलदार और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओंकार सिंह ठाकुर को सौंपी। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय के स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया पूरक पोषण आहार की मात्रा और गोदाम में रखे पोषण आहार में करीब 5800 पैकेट्स का फर्क पाया गया।
शिकायत आई थी कि झांसी घाट है, वहाँ के नर्मदापुर से पोषण आहार बहा। शिकायत आने पर हमने नापदार वहाँ उन्होंने एक थैली जो है पैकेट वो पकड़ा। उसके बाद में वहाँ के लोकल जो मल्लाह है उनने बताया कि यहाँ एक गाड़ी आई थी, उसको पोषण आहार बहाया गया। उसके बाद में 3-4 मजदूरों के बयान दिए गए। मजदूरों ने बयान दिया कि पोषण आहार जो है 26 तारीख की रात में एक गाड़ी से 3 बार में राउंड करके बहाया। काफ़ी है उसकी, आप देख लें। नाम बता दीजिए सर। नरेंद्र मेहरा बताया था, मेहरा है उसमें, और एक जीतू करके 3 और एक शर्मिला दुबे करके वो सही। वहाँ एक पिलकू मल्ला है, उससे मैंने पूछा, वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह था उसका। तो उसके द्वारा बताया कि कोई कैलाश है एक लेबर, वो आया था, वो जिसको मैं जानता हूँ। उसके आधार पर फिर मैंने कैलाश के बयान दिया। कैलाश ने बताया कि मेरे साथ और 2-3 कर्मचारी थे जिन्होंने यहाँ गोटेगांव से पोषण आहार ले जाके नदी में फिकवाया। इसमें एक नरेंद्र मेहरा जो कर्मचारी है महिला बाल विकास विभाग का, उसकी उपस्थिति में पोषण आहार भरवाना और फिकवाना बताया गया। मेरे द्वारा जो लेबर थे उन लोगों के कथन लेके एसडीएम साहब को एक प्राइमरी रिपोर्ट, मतलब प्राइमरी क्या फुल रिपोर्ट भिजवा दी कि ये पोषण आहार यहाँ से गया है। मामला गंभीर और बच्चों के भविष्य से जुड़ा था। अनुविभागीय अधिकारी ने जनपद सीईओ को इस मामले में जिम्मेदार गोटेगांव की महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शर्मिला दुबे, लिपिक नरेंद्र मेहरा और चौकीदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जनपद सीईओ ठाकुर ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गोटेगांव थाने में प्रकरण दर्ज करवा दिया। बाल विकास परियोजना में यहाँ 28 तारीख को शायद कहीं खबर लगी होगी एसडीएम साहब को कि पोषण आहार जो है नर्मदा नदी के पुल में फेंका गया है। तो एसडीएम साहब ने जो है इसकी जांच कराई नया तहसीलदार से, और संबंधित दोषी व्यक्ति जो हैं उनके विरुद्ध में एफआईआर के लिए जो निर्देश दिए। अब चूँकि मेरे को जो है इसलिए उनने लिखा कि मेरे पास जो है डीडीओ पावर जो है उसके परियोजना अधिकारी की छुट्टी पर जाने के कारण जो है उस समय था, तो मेरे को जो है एफआईआर के लिए पत्र दिया, मैंने जो है पुलिस में। बताया जाता है कि महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी शर्मिला दुबे ऊंची पहुंच रखती हैं और इसी का लाभ उठाकर वे अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को झुठला रही हैं। खुद को पाक साफ बताते हुए पुलिस की पहुंच से दूर बेखौफ घूम रही हैं। शर्मिला दुबे की ऊंची पहुंच का असर अब आला अधिकारियों पर साफ दिखाई दे रहा है। महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी ऊंचे रसूख वाली हैं, इसीलिए मामले में तीनों आरोपियों के साथ अलग अलग तरह का बर्ताव हो रहा है। पूरे प्रकरण में शर्मिला दुबे मुख्य आरोपी, जिस पर आरोप है कि उन्हीं के निर्देश पर पोषण आहार को नदी में फिकवाया गया। दूसरा आरोपी कार्यालय का लिपिक नरेंद्र मेहरा, जो गिरफ्तार हो चुका है, अब जेल की सलाखों के पीछे है। और तीसरा आरोपी कार्यालय का चौकीदार फरार बताया जा रहा है। शर्मिला दुबे से पुलिस ने पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया। अब वे सीना ठोककर खुद को पाक साफ बता रही है कि नर्मदा नदी में पोषण आहार बहता हुआ मिला और उनका ये कहना है कि वो हमारी परियोजना का है। लेकिन उसके पहले मैं 1.5 महीने छुट्टी पे थी। 8-10 दिन मैंने काम किया, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं फिर 8 दिन की छुट्टी पे थी। इस बीच में ये बहा तो मैं नहीं जानती कि कहा, ना तो मेरे पास उसका चार्ज था, ना ही, और जो मैंने गोदाम में देखा था उसमें पोषण आहार नहीं था इतना कि वो नदी में बहाया जा सके।
तो मैं पूरी जानकारी दे रही हूँ। FIR उन्होंने मुझसे पूछे भी ना डाली। एक बार मुझे पूछने का मौका तो देना चाहिए था, क्या सही है क्या गलत है। मामले में गिरफ्तार लिपिक नरेंद्र मेहरा बार बार बोल रहा है कि उसे महिला बाल विकास अधिकारी शर्मिला दुबे ने आदेश दिया था कि इस आहर को नदी में बहा दिया जाए, लेकिन उसके बयान को भी पुलिस और आला अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लाल बाबू दिनांक 13/7/2011 को अवकाश पर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने गोदाम की चाबी मेरे को दी। मैंने उस गोदाम को खोल के देखा। गोदाम में बहुत सा सड़ा खाद्यान्न रखा हुआ था। ऐसे ही चलते चलते 27 तारीख को कलेक्टर महोदय का दौरा था। अपने आप को बचाने के लिए श्रीमती शर्मिला दुबे बाल विकास परियोजना अधिकारी गोटगांव ने वह सड़ा खाद्यान्न अपने पति के माध्यम से नर्मदा नदी में बहा दिया। जिले के कलेक्टर संजीव सिंह की भूमिका संदेह के घेरे में नजर आती है। कलेक्टर साहब कैमरे की नजर से बचने के लिए कार्यालय छोड़कर चले गए। सूत्रों की माने तो सारा खेल कलेक्टर साहब का रचा हुआ है। वहीं शर्मिला दुबे की ऊंची पहुंच का आभास जैसे ही आला अधिकारियों को हुआ, वैसे ही उनकी भाषा भी बदल गई। शर्मिला दुबे को बचाने में अपनी पूरी ऊर्जा उन्होंने लगा दी। अब आपको सुनाते हैं गोटेगांव के थाना प्रभारी के दो अलग अलग बयान। पहले बयान में थाना प्रभारी ने शर्मिला दुबे को आरोपी बताया और दूसरे बयान में थाना प्रभारी शर्मिला दुबे का नाम प्रकरण में होने से इनकार कर रहे हैं। करीब 10:30 बजे जनपद सीओ ओंकार सिंह ठाकुर ने यहाँ रिपोर्ट किया कि आंगनवाड़ी महिला बाल विकास का बहुत से पैकेट जो है नर्मदा नदी में बहते पाए गए थे, जिसपे उनके द्वारा और नायब तहसीलदार ये क्या नाम अशोक द्वारा जांच की गई तो करीब 5800 समथिंग पैकेट जो है कम पाए गए, जो नर्मदा नदी के आसपास के पूरे इसमें तटों पे पाए गए थे। इसके आधार पर अपराध धारा 409 का पंजीबद्ध किया गया अपराध 3 लोगों के खिलाफ। परियोजना अधिकारी गोटेगांव और लिपिक है नरेंद्र मेहरा और चौकीदार जित्तू चपरासी बोलते हैं। इसमें नरेंद्र मेहरा गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको जेल भेज दिया गया है, आज रिमांड पर गया है। बाकी विवेचना भी जारी है। आपके अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो पहले विभागीय जांच होती है, जांच में लिया जाता है, तुरंत फुरत में FIR हुई है। अब तुरंत फुरत नहीं हुई, उसी दिन प्रभारी मंत्री आने वाले थे तो प्रशासन को लगा होगा कि प्रभारी मंत्री चाहे इस मामले में कोई सवाल जवाब कर सकते हैं, इसके लिए ये तत्काल कार्रवाई हुई। दिनांक 28/7 को जनपद सीओ ठाकुर साहब की रिपोर्ट पे 400 का मामला कायम हुआ, जिसमें नरेंद्र मेहरा जो है लिपिक ग्रेड 2 उसके खिलाफ प्राइमा फेसी अपराध तत्काल साबित पाया गया तो उसको जेल भेजा गया। दूसरे जिम्मेदार जित्तू चपरासी जबलपुर का है, वो फरार है। मामले की जांच जारी है। तीसरा पैकेट जो है 5837 पैकेट की शिकायत की थी, तो 100-150 पैकेट हम पुलिस ने जब्त किए। कोई तीसरा आरोपी भी विवेचना में नहीं आया। जब्ती हुई है वाहन जब्त थे MP50 CA 0344। कौन सा वाहन? छोटा हाथी। ताज्जुब वाली बात यह है कि जिस प्रकरण में अधिकारियों ने जांच कर शर्मिला दुबे को आरोपी माना और प्रकरण दर्ज करवाया, उसी प्रकरण में जिले की महिला बाल विकास अधिकारी शांति बेले का कहना है कि नर्मदा नदी में बहाया गया पोषण आहार उनके जिले के किसी भी परियोजना कार्यालय का है ही नहीं। पहले तो वे कैमरे के सामने आने से इनकार करती रहीं। शांति बेले से जब TV 99 ने सवाल किए तो मैडम के तेवर तीखे थे। जो गोटेगांव का पोषण आहार वाला मामला है मैडम, उसमें आप जांच अधिकारी है, उसमें क्या चल रहा है और अभी तक किस स्टेज पे जांच पहुंची है, कितना होगा? आपको कंफर्म है कि मैं जांच अधिकारी हूँ? इसमें बोले आप कि आप कंफर्म है आपको कि मैं जांच अधिकारी हूँ? तो बता दीजिए, आप नहीं जांच अधिकारी तो मना कर दीजिए कि मैं जांच अधिकारी। आपने क्वेश्चन पूछा, आप बताएं। यदि आपने पूछा है तो मेरी जानकारी में यही है कि आप जांच अधिकारी है। पोषण आहार का जो मामला है कलेक्टर साहब ने, जानकारी में ये कोई बात नहीं है। आपको पता है कि गोटेगांव में पोषण आहार को लेकर कोई मामला हुआ है, पोषण आहार के जो पैकेट है वो नदी में बहा दिए गए, प्रकरण दर्ज हुआ है उनकी परियोजना अधिकारी पे, ये पता है आपको? कि आपकी जो महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी है गोटेगांव ब्लॉक की,
उनके खिलाफ और वहाँ के जो एक लिपिक है उनके खिलाफ, वहाँ के एक चौकीदार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है इस मामले में? नहीं, मुझे इसकी कोई लिखित सूचना नहीं मिली। कहीं से जानकारी आपके पास नहीं है? आधिकारिक रूप से या किसी अधिकारी की तौर से? नहीं, कोई अधिकारी ने मुझे सूचना, जिन्होंने की है कार्रवाई, उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दी। शांति बेले यह भी आरोप लगाती हैं कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर गोटेगांव की महिला बाल विकास अधिकारी शर्मिला दुबे पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मैं तो ये कहूँगी कि ये घटना जो है पोषण आहार नहीं बंटना और पोषण आहार को नदी में बहाना, ये वाली घटना ये जानबूझ के मेरे गोटेगांव परियोजना में की गई है। नहीं, मैंने कब बहा, कैसे बहा, कौन ने बहाया, ये नहीं है, पर यह है कि हमारे परियोजना कार्यालय का कोई पोषण आहार नहीं बटा। और पेपर के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ कि शहपुरा ब्लॉक के पास जो जबलपुर जिले में आते हैं वहाँ ये पोषण आहार पकड़े गए और वहाँ जो है वो वहाँ के CDPO, वहाँ के सुपरवाइजर या वहाँ के जो भी एंटी उन लोगों ने मतलब इसको पकड़े हैं, ऐसा मुझे पेपर के द्वारा मिला। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी। जफर, बताएं ताज़ा अपडेट क्या है, इस पूरे मामले को किस तरह से दबाया जा रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब से ये मामला सामने आया तब से ही सवालों के घेरे में है। अलग अलग तरह के प्रश्न जिसके जवाब आना बाकी है। इसमें मुख्य आरोपी शर्मिला दुबे को सबसे पहले बनाया गया था, साथ में लिपिक मेहरा को भी बनाया गया आरोपी, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तीसरे आरोपी जो है चौकीदार जो है वहाँ के कार्यालय के, उसको फरार बताया जा रहा है। TI जो थाना प्रभारी का बयान है वो भी दो तरह से बयान आया है, अलग अलग तरह से। पहले बयान में उन्होंने शर्मिला दुबे को इसमें आरोपी बताया है, दूसरे बयान में केवल डेसिग्नेशन बताया कि परियोजना अधिकारी इसमें दोषी है, इसमें FIR में जिनका नाम बताया गया है। दूसरी ओर SDM ने भी साफ साफ हमसे, जब हमने SDM से बात की थी तब उन्होंने अपने बयान में साफ साफ नाम लिया था कि शर्मिला दुबे इसमें आरोपी है, और तहसीलदार ने भी यही कहा था। लेकिन अब जिस तरह से बयान पलट रहे हैं, ये माना जा रहा है कि अमर के शर्मिला दुबे जो परियोजना अधिकारी है उनकी ऊंची पहुंच है, ऊंची रसूख रखती है, उन्हीं के प्रभाव में आने के बाद इस मामले को नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है और उनके नाम को कहीं ना कहीं इस मामले से पूरी तरह से हटाने की कोशिश की जा रही है। कमर, इन सारी कवायदों के बीच TV99 के हाथ में एक चिट्ठी हाथ में लगी है कमर, जिसमें ये लिखा गया है कि 19/7 मतलब 19 जुलाई की तारीख को शर्मिला दुबे के आदेश से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें पोषण आहार को नष्ट करने के आदेश दिए गए थे BMO को। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कमर के शर्मिला दुबे जो अपने आप को पिछले 1.5 या 2 महीने से छुट्टी पर लगातार बता रही है, आपका मेडिकल अवकाश बता रही है, वही बयान जिला परियोजना अधिकारी कह रही है कि वो मेडिकल अवकाश पे थी, तो उनके अवकाश के रहते से उनके दस्तखत से पत्र कैसे जारी हो गया। तो मतलब साफ देखा जा सकता है कमर के जो शर्मिला दुबे है उनकी भूमिका पूरी तरह से संदेहास्पद है। इसमें मुख्य आरोपी जो उनको बनाया गया था उनको बचाने की कवायद है। कमर, कुपोषण के मामलों को लेकर जफर आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहें, क्या हाल है मध्य प्रदेश में कुपोषण के? की स्थिति की अगर बात की जाए कमर कुपोषण के मामले में तो बहुत ही बदतर से बदतर हालात प्रदेश में देखे जा रहे हैं। ताज़ा अगर रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो IFRI की जो रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश की हालत है जो इथियोपिया और सोमालिया जैसे अफ्रीकी देशों की जो हालत है उनसे भी गिरी हुई हालत है। जो प्रतिशत है कुपोषण का यहाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम तरह की कवायदें सरकार यहाँ कर रही, करोड़ों रुपये खर्च जरूर किया जा रहा है, लेकिन सब कागजों पर। ज़मीनी नतीजे जो हमने जाके देखे थे अभी कुछ दिनों पहले ही कुपोषण के लेके हमने कुछ खास रिपोर्ट की थी, उसमें हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, आंकड़े भी दिखाए थे किस तरह से कुपोषण की हालत देखी जा रही है मध्य प्रदेश में। बच्चे लगातार मर रहे हैं, कुपोषण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इतना सब खर्च करने के बाद भी नतीजे जो है शून्य है। और कमर, बजट की अगर बात की जाए तो जफर, कुपोषण पे कितना खर्च करती है सरकार और क्या है जमीनी हकीकत? कमर, एक बड़ा सवाल आपने किया है बजट को लेके, तो उसमें हम बात करेंगे। कुपोषण को लेकर सरकार ने तमाम तरह के दावे ज़रूर करती है, बजट की बात करती है। पहले बजट कम आया करता था, लेकिन अक्टूबर 2008 के बाद के बजट के जो प्रावधान आए, जो आदेश आए हैं, उसमें कहा गया है कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उसके लिए 6 रुपये प्रतिदिन है, और जो सामान्य कुपोषित बच्चे उसके लिए 5 रुपये, और गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए 5 रुपये का बजट इसमें निर्धारित किया गया है पोषित आहार प्रदान करने के लिए। उन्हें पूरक पोषण आहार दिया जाना है आंगनवाड़ी केंद्रों में इस बजट के अंतर्गत, और गर्भवती महिलाओं को भी पूरक पोषण आहार के पैकेट वितरित किया जाना, जिसमें हलवा है, दलिया है, तमाम तरह की न्यूट्रिशियस जो डाइट है उनके लिए वो अवेलेबल कराई जानी है। तो ये थे हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी जो पूरे घटनाक्रम पर जानकारी दे रहे थे। TV99 की टीम ने नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। तो क्या थी तस्वीर, ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।